साल 1997 एक छोटा सा गांव था, भीमपुर। गांव बहुत शांत और साधारण था, लेकिन एक रात सब बदल गया। रवि, जो गांव की डाक घर में काम करता था, उसे रोज की तरह कुछ खतों को छांटना था। लेकिन उस दिन उसे एक खत मिला जो न तो किसी के नाम था, न पते का कोई निशान। खत की लिफाफे पर सिर्फ एक बात लिखी थी, इस खत को जिसने भी पढ़ा उसकी मौत तय है। रवि पहले तो हंसा, सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने खत खोला और पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस खत में लिखा था, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुमने जो देखा अब उससे बच नहीं सकते। तीसरी रात के चांद के साथ मौत तुम्हारे दरवाजे पर होगी। रवि ने तुरंत वो खत जला दिया, लेकिन उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली रात रवि ने देखा कि उसके घर की खिड़की अपने आप खुल रही थी और बाहर कोई काला साया उसे घूर रहा था। दूसरी रात उसके कमरे की घड़ी ठीक 3 बजे सुबह रुक गई और उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। वक्त आ गया है। तीसरी रात पूरा गांव चांदनी में नहाया हुआ था, लेकिन रवि के घर के आसपास सिर्फ अंधेरा था, जैसे कोई अंधकार उसी के लिए छाया हो। तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो मुड़ा और देखा, उसके कमरे में वही साया खड़ा था, लंबा, काला, बिना चेहरा, और उसकी आंखों से लहू टपक रहा था। उसने बस इतना कहा, खत पढ़ लिया, अब मौत से कौन बचा है। अगले दिन गांव वालों ने रवि को उसके कमरे में मरा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो आखिरी लम्हे तक डर के मारे चीखता रहा हो। उसके बाद वो डाकघर बंद कर दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि जो भी उस बंद कमरे में गया, उसे भी एक खत मिला। और आज भी अगर कोई उस जगह पास से गुजरता है, तो डाकघर की टूटी खिड़की से एक आवाज आती है, मैं तुम्हारे पीछे हूं। रवि की मौत के बाद भी वह खत जो डाकघर में छुपा था, एक रहस्यमयी कहानी बन गया। गांव वाले कहते थे कि अगर कोई उस खत को पढ़े तो उसे मौत का सामना करना पड़ता था, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह समझते थे और डर के बावजूद कुछ औरतें और बच्चे उस जगह से गुजरते रहते थे। कई दिन बाद गांव में एक नया डाकिया आया, शंकर। उसे जब डाकघर में काम करने को मिला, तो उसने सुना कि पहले डाकिया रवि की अजीब मौत के बाद यह जगह बंद कर दी गई थी। शंकर को यह सब सिर्फ अफवाहें लगीं, लेकिन एक दिन उसे भी वही खत मिला। उसे देखकर वह भी डर गया, लेकिन वह भी उसे जलाने की बजाय पढ़ने लगा। खत में लिखा था, अब तेरा नंबर है शंकर, तुझसे भागकर कोई नहीं बच सकता, तेरा वक्त आ गया है। उसने सोचा कि यह सब एक डराने का तरीका है, लेकिन जब रात को उसके कमरे में वही काला साया आया, तो उसने महसूस किया कि यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि हकीकत थी। सांसें रुकने लगीं और शंकर की आंखों के सामने अजीब सा अंधेरा फैलने लगा। कमरे के अंदर हवा के साथ एक ठंडी सी गूंज उठी, तू अब नहीं बच सकता। वह कांपते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? जवाब में बस इतना सुनाई दिया, तुमने खत पढ़ा, अब मैं तुझे ढूंढने आऊंगा। अगली सुबह शंकर के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। डाकघर फिर से बंद हो गया, लेकिन एक पुरानी औरत, रानी बुआ,
जो गांव में तंत्र मंत्र की जानकार थी, कहने लगी कि यह आत्मा एक प्राचीन आत्मा का शाप है जिसने सदियों पहले एक निर्दोष इंसान की हत्या की थी। उसके बाद से वह आत्मा हर किसी को मार देती है जो उसकी याद ताजा करता है या उसके खत को पढ़ता है। रानी बुआ ने बताया कि इस आत्मा से बचने का एक ही तरीका था, उसके शाप को तोड़ना। यह शाप केवल तब टूट सकता था जब उस आत्मा की मूल आत्मा को शांति मिलती। लेकिन इसके लिए उस आत्मा का नाम जानना बेहद जरूरी था, और उस नाम को जानने के लिए एक व्यक्ति को अपनी जान की बाजी लगानी होती। वह जगह अब भी खतरनाक बन गई थी और गांव के लोग उस डाकघर से दूर रहते थे। एक दिन एक युवक अरविंद ने गांव में आने के बाद उस काले साए और खत की कहानी सुनी। वह डर के बजाय इसे चुनौती के रूप में लेने आया था। अरविंद ने तय किया कि वह उस आत्मा के शाप को तोड़ेगा, लेकिन क्या वह उस आत्मा का नाम जानने में सफल हो पाएगा? क्या वह शाप को तोड़ पाएगा या उसे भी वही दर्दनाक अंत मिलेगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वह तो बस शुरू हो रही थी। यह कहानी किसी और को डराने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि कुछ रहस्यों को नहीं छेड़ना चाहिए। क्या अब तुम समझ पाए हो कि वह खत क्यों इतना खतरनाक था? अरविंद ने तय किया कि वह उस आत्मा के रहस्य को सुलझाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि उसे उस जगह से दूर रहना चाहिए, लेकिन अरविंद ने उनकी बातों को नकारा। उसकी आंखों में बस एक ही उद्देश्य था, वह शाप तोड़ना चाहता था। उसने रानी बुआ से और जानकारी ली और वह जानता था कि उसे उस आत्मा का नाम जानने के लिए एक खास तंत्र मंत्र का उपयोग करना होगा। रानी बुआ ने उसे बताया कि आत्मा की पहचान उस समय ही होगी जब कोई उस स्थान पर जाए जहां पहले डाकघर था और वहां रात के वक्त कुछ खास प्रयोग किए जाएं। अरविंद ने रात का समय चुना। मध्य रात्रि, जब सब कुछ शांत था और सिर्फ अंधेरा ही था, वह उस पुराने डाकघर की दिशा में बढ़ा। जैसे जैसे वह डाकघर के पास पहुंचा, उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह काले बादलों के बीच खंडहर में दाखिल हुआ। एक अजीब सी सर्दी हवा में फैल गई, जैसे कुछ काले साए उसे घेर रहे हों। अरविंद ने वह तंत्र मंत्र शुरू किया जो रानी बुआ ने बताया था। मंत्रों के उच्चारण के साथ एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। एक घना अंधेरा कमरे में छा गया और अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया था। उसे घबराहट में लगा जैसे कोई कटा फटा चेहरा उसके सामने आकर खड़ा हो, और फिर वही आवाज आई, तू कौन है? अरविंद कांपते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा नाम। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। आवाज में घृणा थी। तुम नहीं जान सकते मेरा नाम, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अरविंद ने झूला लिया और अपनी पूरी ताकत से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारा नाम जानकर ही रहूंगा। तभी अचानक एक कटा फटा चेहरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि वही मौत का साया था जिसे किसी ने अब तक देखा था। उसकी आंखें लाल और काले धब्बों से भरी हुई थीं। वह चीखी, तुमने जो पूछा वह तुम तक पहुंच चुका, अब तुम्हें मौत से नहीं बचना है। लेकिन तभी अरविंद ने एक आखिरी कोशिश की। उसने तंत्र मंत्र के अंतिम वाक्य का उच्चारण किया और वो साया जैसे ही उस मंत्र के प्रभाव में आया, अचानक चुप हो गया। उस आत्मा ने एक घबराई सी आवाज में कहा, मेरा नाम था काव्य। मैं वही था जिसने निर्दोषों को मारा था, और अब
अब मैं मुक्त हो चुका हूं। अचानक वह कटा फटा चेहरा धुंधला होने लगा और एक हल्की सी रोशनी ने उसे घेर लिया। आत्मा ने आहिस्ते से कहा, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं जा रहा हूं। उसके बाद डाकघर की हवाओं में बदलाव आया। पूरा वातावरण शांति से भर गया। आत्मा का वजूद खत्म हो चुका था। अरविंद अब पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसने एक बड़ा काम किया था। वह डर के बजाय साहस से भरा था और इसके बाद उस गांव में कोई भी व्यक्ति उस खतरनाक शाप से नहीं बचा था, क्योंकि आत्मा को शांति मिल चुकी थी। अरविंद ने जब आत्मा को शांति दी तो सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जब वह डाकघर से बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग एक अजीब तरीके से उसे घेर रहे थे। अरविंद ने सोचा कि शायद अब लोग उसकी बहादुरी की सराहना करेंगे, लेकिन जब वह उनके पास गया तो उनका चेहरा सख्त और खाली था। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सब ने उसे चुपचाप देखा। अरविंद को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। तभी एक कटा फटा चेहरा उसके सामने आया। यह वही चेहरा था, लेकिन अब वह आत्मा नहीं थी, बल्कि एक भूतिया रूप में बदल चुकी थी। वह बोली, तुमने मुझे शांति दी थी, लेकिन यह शांति मेरी नहीं थी। अरविंद ने देखा कि वह आत्मा, जिसका नाम काव्य था, अब एक जिंदा भूत की तरह सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में वही खौफनाक लाल रंग था। उसने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुमने शांति दी थी, लेकिन क्या तुम जानते थे कि तुम क्या कर रहे थे? उसके बाद वह भूत अरविंद के पास आया और उसकी आंखों में गहरे अंधकार का सामना करते हुए बोला, तुमने शांति दी थी, लेकिन वह सिर्फ मेरे लिए थी। अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। अरविंद के होंठ थरथराए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। गांव वो वाले जिनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, अब उन सब ने धीरे धीरे अरविंद की ओर बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। अरविंद का चेहरा भी अब वैसा ही था जैसे गांव वाले थे, खाली और बेरंग। कहा जाता है कि अरविंद की आत्मा भी अब काव्य के साथ उसी दर्दनाक यात्रा पर निकल पड़ी है जहां उसने पहले कभी सोचा नहीं था। वह शाप अब कभी खत्म नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति के लिए जो उस स्थान पर जाएगा वही खौफनाक अंत होगा। इस कहानी का असली संदेश यही था। कभी कभी हम जो समझते हैं वह उतना सरल नहीं होता। अंधेरे को हराने के प्रयास में हम खुद उस अंधेरे का हिस्सा बन सकते हैं।